वेलकम टू ओजस स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक मैथ। वैदिक मैथ की पूरी सीरीज़ मैं कंप्लीट कराऊंगी। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका कैलकुलेशन पावर 100 टाइम फास्ट हो जाएगा। और कोई अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें टाइम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो क्वेश्चन तो आते हैं पर टाइम ही नहीं रहता हमारे पास। तो अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो उसमें तो सबसे ज़्यादा टाइम जाता है और गलती भी ज़्यादा होती है। तो वैदिक मैथ से हम सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो अंकों की। नॉर्मल मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे करते हैं, ये 28 में 22 का मल्टीप्लाई करना हो तो 8 दूनी 16 बचा 1, 2 दूना 4 1 5, 8 दूना 16 को 6 बचा 1, 2 दूना 4 और 1 5। फिर जोड़ लेते हैं, 6 6 5 11 को 1 और 5 1 6, 616। और अगर इसी को वैदिक मैथ से करें तो देखते हैं, 8 दूनी 16 3 दूना 6। कितना जल्दी हुआ ना, आप लोग खुद करके देखिए। और इसको अगर ऐसे करते हैं तो इसमें कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं। दो कंडीशंस हैं। पहली ये कि अगर आप ऐसे वैदिक मैथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इकाई के दो अंकों का योग 10 हो रहा है कि नहीं। 8 2 10। और दहाई के दोनों अंक बराबर है कि नहीं, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि इकाई के दोनों अंकों का योग 10 हो रहा है कि नहीं। और अगर 10 हो रहा है तो तुरंत दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी ये है कि दहाई के दोनों अंक बराबर हैं कि नहीं। तो ये 2 और 2 सेम है और ये 8 और 2 10 हो रहा है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो 8 दूना 16, यहाँ पे 2 अंक लिखने पड़ेंगे। और अगर एक अंक आता है, जैसे एक अंक आया, एक सिंगल अंक 9 तक होते हैं, तो 1 2 3 4, अगर ऐसे ऐसे 9 तक आता है तो आपको इसके आगे 0 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 0 लिखने से तो कोई मतलब नहीं होता। 0 1 है तो इसको 1 ही पढ़ेंगे, 0 2 है तो 2 ही पढ़ेंगे, 0 3 है तो 3 ही पढ़ेंगे। तो इसके आगे 0 लिख देने से उसका कोई मतलब नहीं रहता। और अगर ऐसे सिंगल अगर अंक यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके आगे आप 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे सेकेंड वाले कंडीशंस में जो देखने पड़ेंगे कि यहाँ पे आपका बराबर अंक है कि नहीं। अगर बराबर है तो ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो फिर इसके एक आगे वाले अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। एक इससे बड़ा कौन है, सिर्फ एक ही बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 दूना 6 ऐसे करें। और भी एग्जांपल्स करते हैं। कोई भी करने से पहले हम कंडीशंस देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि इकाई के दोनों अंकों का योग 10 हो रहा है कि नहीं। तो 6 4 10। और दहाई के दोनों अंक बराबर है कि नहीं। तो ये 4 और ये 4, मतलब दोनों कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, 6 चौको 24। और यहाँ पे 4 है तो इससे सिर्फ एक बड़ा क्या हो सकता है, 5। तो 5 चौको 20, 2024। और करते हैं एग्जाम्पल्स हम करते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको कंडीशंस चेक करना है, क्योंकि कंडीशंस चेक करने पे ही पता चलेगा कि ये रूल फॉलो करेगा कि नहीं, वरना आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इकाई के दोनों अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो 7 3 10 होता है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रही है। सेकंड में देखेंगे कि दहाई के दोनों अंक बराबर हैं कि नहीं। तो 3 और 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, मतलब सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रही है। तो फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 3 7 21, यहाँ पे 2 अंक लिखने हैं, 21 और ये 3 है। तो 3 से सिर्फ एक बड़ा क्या है, 4। तो 3 चौक को 12 हो गया। हम और एग्जांपल्स करते हैं। सिक्सटी 69 का 61 में मल्टीप्लाई। इसको भी कंडीशंस देख लेते हैं कि फॉलो करते हैं कि नहीं। तो इकाई के अंकों का योग 10 आना चाहिए। तो 9 और 1 10,
और ये दहाई के दोनों अंक बराबर हैं कि नहीं, तो ये 6 और ये 6, मतलब कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। फिर 9 एकम 9, और अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 2 अंक लिखने हैं, तो 9 के आगे 0 लिख देते हैं तो भी 9 ही पढ़ाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 90 पढ़ाएगा, 9 ही पढ़ाएगा। फिर यहाँ पे 6 है, तो 6 से सिर्फ एक बड़े वाली संख्या में इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से एक बड़ी 7, तो 7 और 6, 7 का 6 में मल्टीप्लाई करना है, तो 7 छक 42। और भी एग्जाम्पल्स करते हैं। पैंतालीस का 45 में मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें भी देखते हैं, आपको कंडीशंस देखना ही पड़ेगा, तभी आप रूल फॉलो कर सकते हैं वैदिक मैथ का, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इकाई के दोनों अंकों का योग 10, दहाई के दोनों अंक बराबर, फिर करते हैं, बचे 25, 4 से एक बड़ा 5, 5 चौक को 20। और आप खुद से करके देखिए, आपको पता चलेगा कितना कम टाइम लगता है और कितना जल्दी हो जाता है, एकदम सिंपल है। ठीक है दोस्त, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।